सुप्रभात बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने हमारी पिछली क्लास में धरती माता का पत्र पाठ की वर्णन की थी। हमने अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था धरती माता का पत्र पाठ। तो आज हम इसी पाठ के अंतर्गत दिए गए अभ्यासमाला करेंगे। तो बच्चों देखिए, अभ्यासमाला में क्रमांक 1 में क्या दिया गया है। आओ इन्हें देखे, समझे और नारों को दोहराए। यहाँ पे दो छोटे बच्चे खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों हाथ में एक नारा लेकर खड़े हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, धरा को हरा बनाओ। हमें ज़्यादा पेड़ लगाना है और हमारी धरती माता को प्रदूषण से बचाना है और हमें इस धरा को, इस पृथ्वी को चारों तरफ हरियाली मतलब हरा भरा बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, धरा को हरा बनाओ। नीचे देखो बच्चों, आओ समूह में बैठकर पर्यावरण संबंधी 2 नारे बनाए। यहाँ पे 2 खाली बॉक्सेस दी गई है। यहाँ पे आपको स्वयं 2 नारे लिखना है। मैंने यहाँ पे 2 लिखी है, फिर भी आपको खुद से और 2 लिखकर अपने नोटबुक पर लिख के रखना है। मैंने क्या लिखा है देख लेते बच्चों। पेड़ पौधे लगाना है, जीवन संतुलन बनाना है। मैंने लिखा है पेड़ पौधे लगाना है, जीवन संतुलन बनाना है। और एक देख लेते हैं, पानी गंदा मत करो, धरती पर सब स्वस्थ रहो। ठीक है बच्चों, तो हमें 3 नारे मिल गए हैं। आपको और 2 नारे लिखकर अपने नोटबुक पर रखना है। फिर देखिए क्रमांक 2 में क्या दिया गया है, आओ जाने। यहाँ पे 3 वाक्य दी गई है, इसे पढ़ लेते हैं। धरती हमारी माँ है। धरती हमारी क्या है, माँ है। धरती यहाँ पे हमारा जन्मभूमि है। धरती और धरती हमारी रक्षा करती है, हमें बहुत कुछ देती है। तो धरती हमारी माँ है, माँ के समान हमारी रक्षा करती है और हम सब उनके बच्चे हैं। धरती हमारी माँ है। पानी हमारा जीवन है। पानी हमारा क्या है, जीवन है, क्योंकि पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे। बिना पानी पिए कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए हमें पानी की बहुत आवश्यकता है जीवन जिंदा रहने के लिए। तो पानी हमारा जीवन है। फिर देखिए, पेड़ हमारा मित्र है। पेड़ हमारा मित्र है। पेड़ हमें बहुत कुछ देती है। जैसे पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, पेड़। तो वो हमारा मित्र है। पेड़ से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, हवा मिलती है। तो पेड़ हमारा मित्र है। ठीक है, धरती हमारी माँ है, पानी हमारा जीवन है, पेड़ हमारा मित्र है। फिर देखिए बच्चों, क्रमांक 3 में क्या दिया गया है, आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। आप सब घर में आपके घर के सदस्यों के साथ बैठकर धरती माता की पत्र के ऊपर आप लोग चर्चा करेंगे या आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्रमांक 4 में आओ चित्र को देखकर बातें करें। यहाँ पे एक चित्र दी गई है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग थोड़ी देर देखिए और यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग बोलिए, सोचिए थोड़ी देर तक। आपको ये चित्र देखना है और इसी के ऊपर आपको क्या आप लोग समझ रहे हैं इसके ऊपर, वो आपको अपने नोटबुक पर लिख कर रखना है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ। चित्र में पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन दिखाया गया है। पानी के स्रोत या पानी, देखिए पानी का स्रोत जो है या नदी जो भी है, उसमें कूड़ा कचरा फेंकना अच्छा नहीं है। यहाँ पे बच्चे लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं है, क्योंकि इससे पानी दूषित होगा और उससे हमें बहुत सारी बीमारी होगी और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। हाँ, पानी में से कचरा फेंकने से इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए धरती आकाश को प्रदूषण मुक्त रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हमें से पानी में कोई भी गंदा चीज़ें, कचरा उचरा कुछ भी नहीं फेंकना है बच्चों। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक पर आपको जो छवि देखकर आपको जो समझ आ रहा है वो आप लिखेंगे अपने नोटबुक पर, और बाकी मैं बाद में एक नोट बनाकर आपको दे दूँगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्रमांक 5 में आओ नीचे की तालिका से शब्द के जोड़े बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दी गई है आपको इस तालिका में, तो आपको यहाँ से कोई भी 2 शब्द को लेना है और जोड़े बनाना है। जैसे यहाँ पे एक दी गई है, जैसे ये गोल गोल की गई है, देखिए ये आस और ये क्या, पास, तो आस पास हो गया। तो इसी तरह और जोड़े बनाना है आपको।
यहाँ पे देखिए क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। कल, इससे क्या होगा कल, और उसके साथ क्या हो सकता है कारखाना, कल कारखाना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कल कारखाना। हरा भरा, हरा भरा होगा ये, और एक फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे पेड़ पौधे। आसपास कल कारखाना, हरा भरा, पेड़ पौधे। फिर यहाँ पे देखिए पाला पोसा, हम लोग लिख सकते हैं पाला पोसा, एक मिल गया हमें। और एक देखिए घर द्वार, घर द्वार हो गया। फिर काम काज, काम काज, बाल बच्चे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको जोड़े बनाकर लिखना है। यहाँ तक हो गया। फिर देखिए 6, क्रमांक 6 पर देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दी गई है, आपको प्रश्न पढ़कर समझना है और उसका उत्तर लिखना है। तो देखिए बच्चों, क में दी गई है यह पत्र किसने किसको लिखा, मतलब धरती माता का पत्र जो हमने पढ़ा है, तो वहाँ से हमें क्या समझ में आया, पत्र किसने किसको लिखा है, बोलिए आप सब। ये पत्र धरती माता ने छोटे प्यारे बच्चों को लिखा है। ठीक है बच्चों। फिर देखिए ख, धरती माता की उम्मीदें किस पर है। आपको क्या समझ में आया ये पाठ पढ़कर, धरती माता की उम्मीदें किस पर है। धरती माता की उम्मीदें छोटे बच्चों पर है जो बड़े होकर धरती माता की देखभाल करेंगे। ठीक है। फिर देखिए ग, धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिए हैं, ये लिए होगा, वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है। तो हमने पाठ में क्या क्या मिला था हमें, धरती माता ने हमें वस्त्र के लिए क्या दिया था, धरती माता ने हमें वस्त्र के लिए कपास दिया है, कपास से वस्त्र बनता है तो कपास दिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए क्रमांक 7, आओ समूह में चर्चा करें और कक्षा में उत्तर प्रस्तुत करें। यहाँ पे फिर क्रमांक 7 में क ख ग 4 प्रश्न दी गई है, आपको ये प्रश्न पढ़ना है, समझना है और इसका उत्तर आपको प्रस्तुत करना है। क में दी गई है धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिया है। हमने पाठ में पढ़ा है मनुष्य को धरती माता ने क्या क्या दिया है, इसका उत्तर होगा धरती माता ने मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, जैसे खाने के लिए अनाज और फल दिए, घर बनाने के लिए लकड़ी दी है, वस्त्र के लिए कपास दी है और बहुत कुछ दिया है धरती माता ने। ठीक है बच्चों। फिर देखिए ख में लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी लोग बहुत कृतज्ञ हो रहे हैं और धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से लोग धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों, उत्तर क्या होगा। लोग तरह तरह के कारखाने खोलकर नदियों में गंदा पानी छोड़कर नदियों को दूषित कर रहे हैं, मोटर गाड़ियों के धुएं से वायु को विषैली बना रहे हैं और बड़े बड़े जंगलों को काटकर नष्ट कर रहे हैं। इस तरह लोग धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह हमने पाठ से पढ़ा है, तो ये उत्तर होगा। फिर देखिए पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है। पेड़ पौधे उगाने के लिए आपको बोला गया है पाठ में, बहुत सारे पेड़ लगाओ बोला गया है। तो पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है, पेड़ पौधे उगाने से चारों तरफ क्या होगी, हरियाली छाई रहती है, हवा भी शुद्ध रहता है, साथ ही सांस लेने हेतु हमें पेड़ों से ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। पेड़ ही जीवन का स्रोत है, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम धरती पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें पेड़ को काटने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, उसे लगाना चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर नीचे देखिए बच्चों घ में क्या लिखा है, संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर होगा। संतुलन बिगड़ जाने से हमारी पृथ्वी पर क्या असर होगा, हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ ये ऐसा है, धरती माता अभी संतुलन बिगड़ जाने से ऐसा हो जाएगा, मतलब रेगिस्तान बन जाएगा, धरती माता भूभाग रेगिस्तान की तरह बन जाएगा। तो इसी का उत्तर क्या लिख सकते हैं, संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भूभाग एक भयानक रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मनुष्य अपनी सुविधा हेतु जंगलों को इसी तरह काटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो कि क्या होगा, निर्मल पानी नहीं मिलेगा और ना हम सांस ले पाएंगे, शुद्ध वायु नहीं मिलेगा, अतएव तब शायद धरती पर जीवन ही ना रहे।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ ली है। ये सभी उत्तर का मैं बाद में आपको लिख सकते हैं, अपने नोटबुक पर लिख कर रखेंगे आप सब, और आप लोग वो सब याद कर लेंगे। फिर देखिए 8, क्रमांक 8 में क्या दिया गया है, आओ ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए बच्चों, क ख ग 3 दिया गया है। ये क्या है, यह री, फिर अंग, फिर अह। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, री का ये है री की मात्रा, अंग का अंग की मात्रा, अह का अह की मात्रा, री का मात्रा, अंग का मात्रा और अह का मात्रा, तीनों का मात्रा साथ में दी गई है। फिर यहाँ पे उसी मात्रा से यहाँ पे कुछ शब्द लिखी गई है जहाँ पे इस मात्रा का प्रयोग हुआ है। देखिए, क री की मात्रा, त य, कृतज्ञ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए री की मात्रा से शुरू हुआ, री की मात्रा, ये अंक की मात्रा, अंक की मात्रा सभी शब्द में अंक की मात्रा है, अह की मात्रा सभी शब्द में कैसे प्रयोग हुआ ये मात्रा, ये वो दिखा रहा है यहाँ पे। री से री की मात्रा, कृतज्ञ, 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 कृषक। अंग से अंक की मात्रा, गंदा, जंगल, अंत, अंक। अह से अह की मात्रा, अतः, पुनः, प्रातः, छ। क री की मात्रा, त, आधा ग, न, कृतज्ञ, न, क री की मात्रा, कृषक, कृषक। अंग से अंक की मात्रा, ग अंक की मात्रा, द आ की मात्रा, गंदा, ज अंक की मात्रा, ग, ल, जंगल, अ अंक की मात्रा, त, अंत, अ अंक की मात्रा, क, अंक। अह से अह की मात्रा, अ, त, अह की मात्रा, अत। प उ की मात्रा, न, अह की मात्रा, पुनः। प रफला आ की मात्रा, त, प्रातः, अंक की मात्रा, अह की मात्रा, प्रातः, छ अह की मात्रा, छ। री से री की मात्रा, कृतज्ञ, 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 कृषक। अंग से अंक की मात्रा, गंदा, जंगल, अंत, अंक। अह से अह की मात्रा, अतः, पुनः, प्रातः, छ। अब री, अंग और अह का प्रयोग करके 4-4 शब्द बनाओ। तो आपको यहाँ पे दी गई है 4-4 शब्द बनाने के लिए, आप यहाँ पे 4-4 शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोल के दे रही हूँ, बाद में आप सब मिल जाएगा आप लोगों को बाद में PDF में। तो री से क्या होगा, कृपा, मृग, कृष्ण, पृथ्वी। अंग से पतंग, बंद, सुंदर, संतुलन। अह से दुख, मूलतः, छ, अतः। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। फिर देखिए बच्चों 9, क्रमांक 9 में क्या दिया गया है, आओ देखे और समझे। क ख ग 3 वाक्य दी गई है, अच्छे से देख लीजिए बच्चों। लोगों को मैंने क्या क्या नहीं दिया, क के नीचे रेखा खींचा गया है। और देखिए तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो, स के नीचे, से के नीचे रेखा दी गई है। फिर ग, कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मैली कर रहे हैं, से के नीचे रेखा दी गई है। तो क से। तो देखिए यहाँ क्या है ये, अब को और से का प्रयोग करके खाली जगह भरो। मतलब वाक्य में कैसे क और से का प्रयोग होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको वो नीचे कुछ वाक्य दी गई है वो पढ़ना है, और कहाँ क्या होगा वो आपको लिखना है। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। राम ने रावण मारा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, को होगा या से होगा। जैसे राम ने रावण को मारा होगा ना, राम ने रावण से मारा होगा। क्या होगा बच्चों, को। राम ने रावण को मारा। ठीक है, फिर 2 देखिए, बालक छत गिर पड़ा। यहाँ पे क्या होगा, को या से। बालक छत को गिर पड़ा होगा या बालक छत से गिर पड़ा। यहाँ पे होगा छत से गिर पड़ा। फिर देखिए, कलम को लिखो ना कलम से लिखो। आप सबको पता ही होगा, कलम से लिखो। फिर प्यासे को पानी दो या प्यासे से पानी दो। प्यासे को, इसको देना है पानी। रोहन को बुलाओ ना रोहन से बुलाओ। क्या होगा बच्चों, रोहन को बुलाओ। सीमा घर को निकली या सीमा घर से निकली। घर से निकली, सीमा घर से निकली। ठीक है,
फिर देखिए क्रमांक 10, पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो। यह आपको स्वयं करना है। पर्यावरण के ऊपर आपको सुंदर सा एक बड़ा सा चित्र बनाना है। आपकी नोट कॉपी पे आप बड़ा सा नहीं तो एक चार्ट पेपर पर चित्र बनाएंगे और उसके ऊपर आप एक सुंदर सा नारा लिखेंगे। जो चित्र बनाएंगे उसी चित्र के ऊपर एक नारा बनाकर आप रखेंगे और बाद में जब विद्यालय खोल जाएगा तब आप लोग विद्यालय में वो जमा दे देंगे। ठीक है, मुझे जमा देंगे। तो अभी आप वो करके मुझे सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो भेजेंगे। तो एक सुंदर सा अपने चार्ट पेपर पर एक पर्यावरण के ऊपर चित्र बनाएंगे और उसके ऊपर नारा लिखेंगे। तो फिर देखिए बच्चों 11 नंबर पर क्या दिया है, आओ रेखांकित शब्द के विपरीतार्थक या विलोमार्थक शब्द वृत्त में से लिखकर खाली जगह भरे। यहाँ पे एक वृत्त दी गई है गोल। देखिए बच्चों यहाँ के कुछ शब्द दी गई है तो आपको ये क ख ग 4 वाक्य पढ़ना है और जो रेखा दी गई है रेखांकित जो शब्द है उसका विलोम शब्द यहाँ से ये वृत्त से लेकर यहाँ पर लिखना है। समझ आ गया बच्चों? तो देखिए क में क्या है, गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल लड़का है, डैश लड़का है। गोपाल अच्छा लड़का, अच्छा यहाँ पे रेखा दिया गया है। अच्छा, अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ से कौन सा होगा बच्चों? बुरा। कौन सा होगा? बुरा। यहाँ पे बुरा। गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है। यहाँ पे देखिए नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन नेहा लंबी है। लंबी शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? लंबी का नाटी है। यहाँ पे क्या होगा? नाटी। फिर देखिए कुणाल सुंदर है लेकिन उसका भाई डैश है। कुणाल सुंदर है, सुंदर का विपरीत शब्द यहाँ से निकालिए असुंदर। उसका भाई क्या है? सुंदर है, असुंदर है। फिर देखिए नदी का पानी गंदा है पर नल का पानी क्या है? गंदा। शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? साफ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा बुरा, लंबी नाटी, सुंदर असुंदर, गंदा साफ हो गया। ठीक है बच्चों। अभी क्रमांक 12 देखिए, आओ मात्राओं को पहचाने, सीखें और अभ्यास करें। यहाँ पे मात्राएं दी गई है, उसे आपको पहचानना है और सीखना है। ठीक है। से देखिए क ख प म 4 वर्ण का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 4 वर्ण दी गई है तो सभी वर्ण के साथ आपको ये मात्राएं लगानी है और ये खाली जगह जो तालिका को आपको पूरा करना है और आपके नोटबुक पर लिख कर रखना है। पहले आप किताब पे लिखेंगे पेंसिल से, फिर आपके नोटबुक पर लिखेंगे। तो अ से देखिए, अ से कोई मात्रा नहीं लगता है, ऐसे ही जो वर्ण है वो ऐसे ही बैठेगा। फिर देखिए आ से, ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसा है देखिए बच्चों, आ से आ की मात्रा क के साथ क आ की मात्रा लगाया है। आ की मात्रा क, आ की मात्रा का। आ है तो इसका उच्चारण होगा आ का। फिर ए से ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसा है देखिए बच्चों, ऐसे ए की मात्रा ख के साथ ए की मात्रा लगाया, फिर के, ए है इसलिए के। ऐ के साथ ऐ से ऐ की मात्रा क, ऐ की मात्रा कई, ऐ कई। ठीक है, ऐसे ही उच्चारण होगा, आप देख लीजिए अच्छे से। ओ से ओ की मात्रा, क के साथ ओ की मात्रा को, ओ को। औ से औ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसा है आपको मात्रा पहचानना है और आपको सीख कर रखना है। औ से ओ की मात्रा, क के साथ ओ की मात्रा कौ, कौ, औ कौ। फिर ऊ के साथ ये ऊ और ये ऊ, ये ई और ये ई। ऊ के साथ ऊ से ऊ की मात्रा क, ऊ की मात्रा कु। ठीक है। फिर ऊ से ऊ की मात्रा क, ऊ की मात्रा कु। ई से ई की मात्रा क, ई की मात्रा की। ई से ई की मात्रा क, ई की मात्रा की।
अंग से अंग की मात्रा क, अंग की मात्रा कंग। अह से अह की मात्रा क, अह की मात्रा क। तो सभी मात्राएं क के साथ लगाया गया है यहाँ पे। और उसका उच्चारण कैसा है? आ से आ की मात्रा, का की मात्रा का, ए के, ऐ कई, ओ को, औ कौ, उ कु, ऊ कु, ई की, अंग कंग, अह कह। तो इसी तरह आपको बाकी ख के साथ लगाना है यहाँ पे सब मात्राएं। तो फिर प के साथ, फिर म के साथ, जैसे ख, आ की मात्रा खा, ख, ए की मात्रा खे, क, ख, ऐ की मात्रा खै, ख, ओ की मात्रा ख, ख, ओ की मात्रा ख, ख, ओ की मात्रा, फिर ख, ओ की मात्रा, ख, ए की मात्रा, ख, ए की मात्रा, ख, अंग की मात्रा, ख, अ की मात्रा। यहाँ पे मैंने ख का वर्ड लिया है। ख, खा, खे, कई, को, कौ, कु, खु, की, खी, कंग, ख। फिर प के साथ इसी तरह लगाना है आपको। म के साथ भी सब मात्राएं लगाना है, फिर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। तो आ से आ की मात्रा, ए से ए की मात्रा, ऐ से ऐ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, औ से औ की मात्रा, उ से उ की मात्रा, ऊ से ऊ की मात्रा, ई से ई की मात्रा, ई से ई की मात्रा, अंग से अंग की मात्रा, अ से आ की मात्रा। तो मात्राएं हो गई है। आपको ये मात्रा अच्छे से सीख लेना है। बाकी हम लोग यहाँ पे भी है कुछ, ये बाकी हम लोग बाद में 12 कड़ी का मात्रा है, ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे हमारे अगले क्लास में। तो आज के लिए आपको सिर्फ ये मात्राएं देख लेनी है। ठीक है बच्चों। फिर अभी क्रमांक 13 देखते हैं बच्चों। देखिए, आओ सुलेख लिखे। यहाँ पे एक वाक्य दी गई है, उससे आपको सुंदर से लिखना है। यहाँ पे 1, 2, 3 बार लिख कर रखना है अपने नोटबुक पर। यहाँ पे अपनी किताब पे भी पेंसिल से लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसी वाक्य को आप 3 बार सुंदर करके अपने नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक है। फिर देखिए 13 के बाद यहाँ पे 14 से 19 तक और भी दिया गया है व्यासमाला में बच्चों। आज हम ये नहीं करेंगे, हमारे अगले सेशन में हम ये करेंगे। आज इस यहाँ तक ही हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, और बाकी के हम लोग हमारे अगले सेशन में करेंगे। जो सब किया वो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, और बाकी के सब जो उत्तर है वो सब मैं PDF में दे दूँगी। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।